नमस्कार। हमने लास्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शंस ऑफ हाईवे डिस्कस किया था, जिसमें इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशंस, उसकी स्कोप्स, इसकी करेक्टरिस्टिक्स एंड मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशंस के बारे में डिस्कस किया था। आज हम हाईवे डेवलपमेंट एंड प्लानिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले हम सड़क निर्माण का ऐतिहासिक विकास कैसे हुआ इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले इसका प्रारंभिक विकास कैसे हुआ, तो इसमें सबसे पहले यात्रा करने का माध्यम फुटपाथ हुआ करता था। व्यक्ति तथा वस्तुओं को जानवर द्वारा ढोया जाता था। बाद में जानवरों द्वारा खींचे जाने वाले साधारण वाहनों का विकास हुआ और लंबे समय तक पहियों के आविष्कार के बाद यह माध्यम अधिक सामान्य व प्रचलित हो गया। लेकिन इसी पहिए के आविष्कार के बाद एक कठोर सतह की आवश्यकता महसूस हुई, जिससे रोमन साम्राज्य के द्वारा यह कठोर सड़क बनाई गई। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? रोमन साम्राज्य के समय इसका मुख्य उद्देश्य लड़ाई के लिए फौजियों को सुविधा प्रदान करना था। अतः रोमन वासियों को ही सड़क निर्माण कला में अग्रणी माना जाता है। तो सबसे पहले अपनी रोमन रोड्स आई। रोमन रोड्स के बारे में अपन जिसके जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स है वो अपन डिस्कस करते हैं कि इसमें बिना किसी अनुलंब ढाल पर विचार किए ही सीधी सड़क बनाई जाती थी। सड़क निर्माण से पहले ज़मीन पर से खुदाई इतनी की जाती थी कि नीचे कठोर सतह मिल जाए। इस कठोर सतह पर ही सड़क निर्माण किया जाता था। फिर सड़क की कुल मोटाई 0.75 मीटर से लेकर 1.2 मीटर तक होती थी। कठोर सतह तक खुदाई करने के बाद एक या दो परत बड़े नाप के पत्थर लगाई जाती थी। इस परत की मोटाई लगभग 20 सेंटीमीटर होती थी। सड़क के दोनों किनारों पर खड़ा करके कर्ब स्टोन लगाया जाता था। फिर पत्थरों की परत पर बड़े नाप के तोड़े हुए पत्थर चूने के मसाले में मिलाकर लगाए जाते थे। इसकी मोटाई लगभग 25 से 40 सेंटीमीटर होती थी। फिर इसमें छोटे नाप के पत्थर के टुकड़ों में चूना मिला के एक परत फिर लगाई जाती थी। इस परत की मोटाई भी 25 से 40 सेंटीमीटर होती थी और सबसे ऊपर 10 से 15 सेंटीमीटर मोटे पत्थरों की परत लगाकर इसमें निघर्षण परत बनाई जाती थी। उसमें ओल्डेस्ट मोड में फुटपाथ, एनिमल वे एंड कार्ट पाथ। जैसे जैसे सिविलाइजेशन इवॉल्व हुआ तो ट्रांसपोर्टेशन इनक्रीज होता चला गया। सबसे पहले अपनी रोमन रोड्स आई थी 5000 BC में। दे वर बिल्ट स्ट्रेट रिगार्डलेस ऑफ ग्रेडियंट। They were built after the soft soil was removed and a hard stratum was reached. Thickness varies from 0.75 meter to 1.2 meter. ये रोमन रोड्स का डायग्राम बता रखा है। सबसे बॉटम मोस्ट में इसमें तो इसकी बॉटम ऑफ द ट्रेंच है एंड रोमन पुट अ बिग लेयर ऑफ स्टोन्स। जो सेकंड है इसमें ब्रोकन स्टोन्स, पेबल्स, सीमेंट एंड सैंड टू मेक ए फर्म बेस। थर्ड लेयर जो है इसकी सीमेंट ब्रिक्स विथ ब्रोकन टाइल्स। जो फोर्थ है इसमें वो है अपना पेविंग स्टोन्स फॉर्म्ड द सरफेस ऑफ द रोड। दे वर कट सो दे फिटेड टुगेदर टाइटली एंड दोनों साइड्स में अपने कर्ब स्टोन लगाई गई है। इसका सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज था कि इसमें कोई ग्रेडियंट, कोई स्लोप प्रोवाइडेड नहीं किया गया था। ये रोमन रोड का फोटो दिखा रखा है कैसे इसको बनाई गई थी और ये अपना आज का मॉडर्न हाईवे वो भी दिखाया गया है। जो अदर जो ट्रांसपोर्टेशन थे ओल्डेस्ट में, उसमें सेकंड पे टर्जागी कंस्ट्रक्शन, थर्ड मेटकॉफ, फोर्थ टेलफोर्ड एंड फिफ्थ मैकाडम कंस्ट्रक्शन। तो टर्जागी कंस्ट्रक्शन, जो ये टर्जागी कंस्ट्रक्शन ये 1716 से 1796 में फ्रांस में पायरे ट्रेसागट ने किया था। ट्रेसागट ने निर्माण की कई विधियों का विकास किया जो काफ़ी
प्रशंसनीय था। इसके निर्माण की मुख्य विशेषताएं थी कि इसकी सड़क की मोटाई मात्र 30 सेंटीमीटर ही रखी गई थी। तो इस निर्माण में सबसे पहले सड़क निर्माण के लिए खाई बनाई जाती है। फिर इसमें सब ग्रेड पर लगभग 17 सेंटीमीटर मोटाई में मोटे नींव पत्थर की परत लगाई जाती है। इस परत पर लगभग 8 सेंटीमीटर मोटी परत छोटे पत्थरों के टुकड़ों की बनाई जाती है और लास्ट में लगभग 5 सेंटीमीटर मोटी परत ग्रेवल अथवा बजरी या अन्य छोटे नाप के टूटे पत्थरों की लगाई जाती है। नेक्स्ट था अपना मेटकॉफ कंस्ट्रक्शन। जब फ्रांस में ट्रेसागट सड़क निर्माण तकनीक पर कार्य कर रहा था, उसी समय जॉन मेटकॉफ 1717 से 1810 इंग्लैंड में सड़क निर्माण में व्यस्त थे। मेटकॉफ ने इंग्लैंड के उत्तरी क्षेत्रों में 290 किलोमीटर सड़क निर्माण की जिम्मेदारी ली थी। मेटकॉफ के अंधे होने के कारण उनका कार्य अधिकतर रिकॉर्ड नहीं हुए। फिर इसमें अपना आता है टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन। थॉमस टेलफोर्ड ने 19वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही अपना कार्य शुरू कर दिया। वह लंदन में स्थित सिविल इंजीनियरिंग संस्था का फाउंडर था। वह सड़क की नींव को मजबूत बनाने के लिए सॉइल सबग्रेड के ऊपर हैवी फाउंडेशन स्टोन प्रयोग करने में विश्वास रखता था। इस निर्माण की प्रक्रिया निम्न थी। इसमें उसने लगभग 9 मीटर चौड़ाई में भाटों के सबग्रेड तैयार किए जाते थे। फिर इस पर 17 सेंटीमीटर से 22 सेंटीमीटर मोटी परत नींव की लगाई जाती है। यह चौड़ाई सड़क के लिए कर्व पर कार्य करती है। फिर इसमें कर्व के माध्यम से 7 सेंटीमीटर नाप के टूटे पत्थरों की लगभग 15 सेंटीमीटर मोटी परत लगाकर सबसे ऊपर 4 सेंटीमीटर मोटी परत बजरी या टूटे पत्थरों की लगा दी जाती है। टेलफोर्ड ने 90 मीटर के अंतराल पर क्रॉस ड्रेन की व्यवस्था भी दी थी। फिर अपना है इसमें मैकाडम कंस्ट्रक्शन। जॉन मैकाडम 1756 से 1836 तक इसने कार्य किया था। इसने पिछले सभी बनाए गए तरीकों की तुलना में सड़क निर्माण की सर्वोत्तम नई विधि प्रस्तुत की। इन्होंने सड़क की स्थिति को सुधारने की पहली कोशिश सन 1815 में की थी। मैकाडम इंग्लैंड में सड़क के सर्वेयर जनरल थे और इसकी सड़क निर्माण की नई अवधारणा 1827 तक पहचान में आई। इन्होंने निर्माण में मोटे नींव पत्थरों के उपयोग का परित्याग किया था। उन्होंने पहली परत में 5 सेंटीमीटर छानने से निकले पत्थरों की 10 सेंटीमीटर मोटी परत लगाई, जिस पर 3.75 सेंटीमीटर छन्ने से निकलने वाले पत्थरों की 10 सेंटीमीटर मोटी परत लगा दी जाती है। ये सबसे ऊपर 5 सेंटीमीटर मोटी परत 1.9 सेंटीमीटर नाप की सीव से निकलने वाले पत्थरों से बनाई जाती है और इसने 1/36 की पार्श्व ढाल भी दी जाती है ताकि वर्षा का पानी सड़क सतह से तुरंत हट जाए। यह निर्माण बहुत प्रसिद्ध हुआ तथा आज भी इसी का ही उपयोग हो रहा है। अब अपनी इंडियन रोड्स में अपना इंडिया हैज़ अ लार्ज रोड नेटवर्क of over 3.314 million kilometers of roadways, making it third largest road network in the world. At 0.66 kilometers of highway per square kilometer of land, the density of India highway network is higher than that of the US and as far as China and Brazil. अपना हाईवे डेवलपमेंट इन इंडिया जो शुरुआत हुई थी, सबसे पहले अपने इसमें एक जायगर कमेटी बनी थी जो 1927 में इस्टेब्लिश हुई थी। फिर वहाँ से अपना CRF का निर्माण हुआ जो कि 1929 में हुआ, सेंट्रल रोड फंड। फिर अपना IRC 1934 में इस्टेब्लिश हुई। फिर अपना CRRI सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट 1950, मोटर व्हीकल एक्ट 1936, नेशनल हाईवे अथॉरिटी इन इंडिया NHI 1995, फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान 1943 से
61, जिसको अपन सेकेंड 20 ईयर रोड प्लान वो है अपना 1961 से 81। फिर अपना हाईवे रिसर्च बोर्ड 1973। फिर अपना नेशनल ट्रांसपोर्ट पॉलिसी कमेटी 1978 में फॉर्म हुई। वो थर्ड 20 ईयर रोड प्लान, जिसको लखनऊ प्लान भी कहते हैं, वो 1981 से 2001 है। इनके सन इम्पोर्टेंट्स हैं और ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। फिर अपना है जायकर कमेटी 1927। इसमें प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात सड़कों पर मोटर वाहनों के प्रयोग में वृद्धि हुई तथा साथ ही एक अच्छे सड़क के नेटवर्क की मांग हुई जो कि भारी ट्रैफिक को वहन कर सके। तो सन 1927 में भारतीय विधानसभा के दोनों अंगों ने एक प्रस्ताव पास किया जिसमें मांग हुई कि भारी ट्रैफिक का वहन कर सके। फिर इस प्रस्ताव के अंतर्गत 1927 में एम.आर. जायकर की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई थी जिसने 1928 में अपने सुझाव निम्नानुसार पेश किए थे। पहला इसमें है कि देश में सड़कों के विकास को राष्ट्रीय महत्व देना चाहिए क्योंकि प्रांतीय सरकारें व स्थानीय संस्थाएं सड़कों के विकास का खर्च नहीं उठा सकती। फिर इसमें सड़क विकास फंड, रोड डेवलपमेंट फंड, जिसे केंद्रीय सड़क फंड, सेंट्रल रोड फंड भी कहा जाता है, बनाने के लिए पेट्रोल पर अतिरिक्त टैक्स लगाना चाहिए। फिर इसमें एक अर्ध सरकारी तकनीकी सलाहकार समिति होनी चाहिए जो देश के विभिन्न भागों में उपलब्ध तकनीकी जानकारी को इकट्ठा करे और देश में एक निर्माण संबंधी पहलुओं पर सलाहकार समिति के रूप में काम करे। फिर इसमें सड़क निर्माण पर अनुसंधान और सड़क संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए एक अनुसंधान संस्था स्थापित करनी चाहिए। तो जैकर समिति के अधिकांश प्रस्तावों को सरकार द्वारा मान लिया गया तथा इनको क्रियान्वित किया गया। तो केंद्रीय सड़क फंड 1929 में निर्मित किया गया और अर्ध सरकारी तकनीकी समिति जिसे IRC कहते हैं 1934 में निर्मित की गई तथा केंद्रीय सड़क अनुसंधान 1950 से प्रारंभ हुई थी। तो अपना जो CRF का जो मेन जो था इसका उस समय पेट्रोल उपभोक्ता से 2.64 पैसा प्रति लीटर के आधार पर अतिरिक्त चार्ज लिया जाता था जिससे इस फंड में पैसा इकट्ठा होता था। इस फंड का 20% तो सेंट्रल रिजर्व में रखा जाता था जो प्रशासनिक अनुसंधान, पुलों के निर्माण आदि कार्य पर खर्च किया जाता था। बाकी फंड का 80% भाग केंद्र सरकार प्रत्येक प्रांत द्वारा खर्च किए पेट्रोल के आधार पर उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर देती थी। तो ये अपने जायकर कमेटी के साइलेंट फीचर्स थे। एक बार वापस अपन इसको रीड आउट कर लेते हैं। After the First World War, motor vehicle using the roads increases. This demand a better road network. In 1927, IRC committee was appointed by the government with Mr. Zaker as chairman. Road development in the country should be made as a national interest since local government do not have financial and technical capacity for road development. An extra tax should be levied on petrol from road users to create the road development fund. To establish a semi-official technical institution to pull technical knowledge, sharing of idea, and to act as an advisory body. To create a national level institutions to carry research, development work, and constitution and consultation. CRF जिसकी भी अपन ने डिस्कस किया। धन्यवाद।